मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows distributive rule। मतलब a इंटू बी प्लस सी होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी सी, और दूसरा है बी प्लस सी इंटू ए, यह बी ए प्लस सी ए। यह हम लोग फर्स्ट को प्रूव कर देते हैं। देखिए तो लेट ऑर्डर ऑफ ए एम इंटू एन है, ऑर्डर ऑफ बी एन इंटू पी मान लेते हैं, होगा तब तो ए भी डिफाइन होगा, यह और यह सेम होगा तब तो ए भी डिफाइन होगा। और ऑर्डर ऑफ सी यह भी एन इंटू पी होगा तब तो बी प्लस सी डिफाइन होगा कि नहीं। अब आ जाए हम दोनों को इक्वल है करना, तो ऑर्डर भी सेम करना होगा और एलिमेंट भी सेम करना होगा कि नहीं। तो यहां पर आ जाइए तो ऑर्डर ऑफ बी प्लस सी यह भी एन इंटू पी होगा, यह भी एन पी यह भी एन पी, तो दोनों को ऐड भी करेंगे तो किस ऑर्डर का आएगा एन इंटू पी। और ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी प्लस सी, तो इसका ऑर्डर मिला ले एम एन, इसका ऑर्डर मिला ये एन पी, तो यह और यह सेम हो गया, तो यहाँ ए इंटू बी प्लस सी का ऑर्डर क्या होगा बोले तो एम इंटू पी कि नहीं। और फिर आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी मिला लीजिए एम इंटू पी कि नहीं। ऑर्डर ऑफ ए सी यह भी एम इंटू पी होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी प्लस ए सी एम इंटू पी होगा। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह दोनों सेम है कि नहीं। अब ऑर्डर सेम है तो हम एलिमेंट सेम कर देंगे, मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो एलिमेंट निकाल देते हैं, ए इंटू बी प्लस सी का आई जे एलिमेंट होगा, तो लगा दीजिए सिग्मा ए आई आर बी प्लस सी का कौन एलिमेंट बोले आर जे, जहां आर वैरी करेगा 1 से n कि नहीं होगा। और फिर यहां पर आ जाए r इक्वल टू 1 to n ए आई आर, और बी आर जे एलिमेंट ऑफ बी प्लस सी होगा, तो यह भी होगा आर जे ऑफ बी प्लस बोलिए आर जे ऑफ सी, मतलब बी आर जे होगा प्लस बोलिए सी आर जे होगा कि नहीं। तो यहां पर लिख दीजिए बी आर जे प्लस बोलिए सी आर जे, ओके। अब इस यहां तो एलिमेंट है, इसको अलग अलग कर दीजिए, आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आर जे प्लस आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर सी आर जे होगा। तो इस दोनों इस पूरे को मिलाइए तो इससे क्या लिखा जाएगा बोलिए तो ए बी का कौन एलिमेंट आई जे नहीं, और इससे क्या लिखा जाएगा बोलिए ए सी का कौन एलिमेंट होगा आई जे, और ए बी का आई जे और ए सी का आई जे जोड़ेंगे तो बोलिए ए बी प्लस ए सी का कौन एलिमेंट आ जाएगा आई जे होगा। तो जो इसका आई जे है वह इसका आई जे है, ऑर्डर भी सेम था ही, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी को बोलिए तो ए बी प्लस ए सी होगा। बड़े नेक्स्ट पर आइए तो ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ 2ab नहीं होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम देख लिया कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको 2ab हम नहीं लिख सकते हैं। तो प्रूफ देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू बोले a प्लस बी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, तो इसको मिलाइए तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बोलिए a प्लस बी इंटू बी होगा। और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, तो यह मिलाइए तो a इंटू ए बोलिए b इंटू ए इंटू बी बी इंटू बी होगा। तो यह मिलाइए तो a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। हटा दें। सेकेंड को देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या लिखा है बोलिए इंटू a माइनस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें, तो यहाँ पर बोलिए तो a माइनस बी इंटू ए इंटू बी होगा कि नहीं। और इसको इंटू कर दे a इंटू ए माइनस बी इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली तीसरा भी हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगा। देखिए तो if x इक्वल टू ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब anxn is called algebraic polynomial if n is non-negative integer। n क्या हो बोले नॉन निगेटिव, 10th में ही पढ़ा हुआ बात है। सोचिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 10 यह पॉलिनोमियल हो पाएगा नहीं, मतलब x का पावर होल नंबर के टर्म में होना चाहिए। यहाँ x का पावर देखिए तो हाफ हो गया, तो यह पॉलिनोमियल का नहीं है। अगर यह लिख दे 5x स्क्वायर 4x क्यूब यह पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बोले तो 5x स्क्वायर 4x का पावर माइनस 3, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं। हम सीधा जानेंगे कि यहाँ n जो है वह क्या होना चाहिए होल नंबर के टर्म में। अगर यही 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 लिख दे तो यह पॉलिनोमियल होगा। बोलिए यह करेक्ट है कि यह पॉलिनोमियल है होगा। तो मिलाइए तो if A is a square matrix होगा, then if है तो जहां जहां x है वहां क्या डाल दे a, तो a नॉट प्लस बोले a1 a
प्लस बोलिए a2a² a3a³ डॉट बोलिए n होगा इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगा। ठीक, तो लेकिन अभी के पोजीशन में ऊपर अभी के पोजीशन में यह अनडिफाइंड हो जाएगा। सोचिए तो a1 इंटू ए बोलिए यह मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स को कांस्टेंट से इंटू करेंगे तो क्या होगा बोलिए मैट्रिक्स। यह भी ए कोई मैट्रिक्स है तो a² भी करेंगे तभी मैट्रिक्स। तो इधर का सारा रिजल्ट क्या होगा बोलिए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट जोड़ना है तो यह तो हो ही नहीं पाएगा। मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स प्लस कांस्टेंट जोड़ देता है तब तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। यह क्या होगा, तो यहाँ भी सिचुएशन अभी यही है। इधर का सारा टर्म क्या है बोले तो मैट्रिक्स और उसमें यह कांस्टेंट जोड़ना है तो यह तो अनडिफाइंड होगा। तो इसको आई लगा देंगे होगा। वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स whose order is same as A होगा। जैसे एग्जाम्पल पर आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा डाला a इक्वल टू 1 2 -3 4 होगा एंड fx इक्वल टू x² -5x + 3 होगा। करेक्ट फाइंड fa पता करें होगा। तो f ऑफ a है लाना होगा। तो fa का मीनिंग सोचे जहां x है वहां a डालते हैं तो a² -5a + 3। तो 3 पर मत रुकना है, 3i करा देंगे तब ना यह डिफाइंड होगा। अब आ जाए तो अब तो सारा वैल्यू पता हो जाएगा। a² 1 2 -3 4 इंटू 1 2 -3 4 1 -6 -5 -3 -12 -15 2 10 होगा -6 + 16 10 होगा। तो इसको इवैल्यूएट है करना a² -5a + 3i होगा। तो a² +-5a 3i होगा और a² का वैल्यू डाल दें -5 10 -15 10 -5 होगा। -5 से इंटू कर दीजिए इसको तो -5 से इंटू कर देंगे तो होगा -5 -10 15 -20 और 3i। तो i किस ऑर्डर का होगा 2 × 2। तो फिर अलग ऑर्डर का कर देंगे तो एडिशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो i को लिख लीजिए 3003 i यहाँ यह होगा 1001 और सभी को ऐड कर दे -7 0 0 और यह 10 13 हो जाएगा होगा। क्लियर, हटा दें। तो याद रहे अगर a1 2 3 -1 होगा और हमको दे दे a² इक्वल fx इक्वल टू x² -7x + 5 होगा तो क्या दे fa निकाल दे होगा। तो आराम से करेंगे x के जगह पर क्या डाल देंगे a। तो यह क्या होगा बोले a² -7a प्लस बोलिए 5i और देन फाइंड इट। ओके, देखिए तो जैसे a ले लिए 1 2 3 4 होगा और a² इक्वल टू ka -5i होगा।
कह रहे फाइंड नहीं ए स्क्वायर -5 2y इसको 0 शो कर दें। सपोज कर एग्जांपल यही दिया कि इसको 0 दिखा दें, तो यहाँ ए स्क्वायर 1 2 3 4 1 2 3 4 होगा, तो 1 और 6 7 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 और 12 15 2 और 8 10 6 और 16 22 होगा। मल्टीप्लाई कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बोले तो -5a -2i होगा। तो ए स्क्वायर 7 10 15 22 -5 से इसको इंटू कर दें, मिलाइए -5 -10 -15 -20 और -2 होगा। तो -2 0 0 -2 ऐड करें सभी को, तो यह मिलाइए 2 0 0 2 और फिर ऐड कर दें -2 0 0 -2, दोनों का सम देखिए तो 0 0 0 0 और इट इज नल मैट्रिक्स। ओके, तो यही प्रूव कर देना होगा, बन जाए।